बट मेरे अंदर बचपन से था कि इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक ब्रांड एक बिल्ड करना है। कोविड में मैंने समथिंग 800-900 नाम्स को चूज करा था अपने ब्रांड के लिए। मतलब आपने रिसर्च करी हाँ, थी रिसर्च करा कि मैं कंप्यूटर पे पूरे दिन बैठ के कि भाई ये नाम लेंगे, ये नाम वो नाम। बट जो ब्रांड बिल्ड करना है उसके लिए हमें स्किल जरूरी है। बट जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है, प्रैक्टिकल को कम करता है। और इंस्टीट्यूट भी मैंने बहुत देखा, ऐसा नहीं है कि मैं वो एक साल में इंस्टीट्यूट्स नहीं देखे। वेलकम टू अनदर पावर पैक एपिसोड ऑफ चिट चैट विद स्किलर्स। आज का एपिसोड अमेजिंग है बिकॉज हमारे पास में बहुत अमेजिंग स्किलर्स हैं जिनकी स्टोरी बहुत इंपैक्टफुल है और मुझे लगता है इस एपिसोड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये कंसेप्ट ग्रुप पॉडकास्ट का है जिसमें हमारे ट्रेनर्स भी हमारे साथ में हैं। आज हमारे साथ में हमारे धीरज सर और सुशांत सर इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चिट चैट विद स्किलर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट से स्किल सर्कल की बातें करते हैं जो कि अपनी लाइफ में एक अनकन्वेंशनल पाथ आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही एक कैंडिडेट आज हमारे पास हैं जिनका नाम है नितिन, और आज हम इनसे जुड़ेंगे और देखेंगे, जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के उन स्किल्स का इस्तेमाल किया जो कि इन्होंने स्किल सर्कल से सीखे। हाय, आई एम नितिन गुप्ता, को फाउंडर ऑफ द बिलगॉन स्टेबलाइजर। नितिन, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी अपने कंपनी के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कब बिजनेस ज्वाइन किया, ऑल ऑफ दैट स्टफ। मेनली जो इस फील्ड में मेरे फादर तो 25 ईयर से वर्क कर रहे हैं, बट जो उनका वर्किंग था वो पहले ट्रेडिशनल था कि नॉर्मल अपना ऑफलाइन सब कुछ वर्किंग करना है। बट जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे इंडिया के जो यूथ है अपना वो डिजिटली ज़्यादा जा रही है। बट जो अपने मतलब जो भी हमारे फादर्स हैं या जो उनके जनरेशन के लोग हैं वो अभी भी वो उसी ट्रेडिशनल से काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये विजुलाइज किया कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी मतलब अब इंडिया है वो डिजिटलाइज ग्रो हो रही है। तो फिर उसको मैंने फिर जब मैं 10th क्लास में था तो जो फादर हैं वो एज अ ओएम वर्क कर रहे थे, मतलब थर्ड पार्टी वर्क कर रहे थे। बट मेरे अंदर बचपन से था कि नहीं, मेरे को ना ऐसा अपने लिए या इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक ब्रांड एक बिल्ड करना है कि जैसे जो जो बाहर की कंट्री के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आके इतने सक्सेस हो जाते हैं। बट जो इंडिया का जो ब्रांड है उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता या उनको इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो इंटरनेशनल ग्रो करें। बट मेरे को बचपन से कीड़ा था कि भाई नहीं, मेरे को करना है तो अपना ही करना है। तो उसके बाद जब 10th पास किया तो कोविड लग गया। कोविड में मैंने समथिंग 800-900 नाम्स को चूज करा था अपने ब्रांड के लिए कि मतलब आपने रिसर्च करी हाँ, थी रिसर्च करा कि मैं कंप्यूटर पे पूरे दिन बैठ के कि भाई ये नाम लेंगे, ये नाम वो नाम। तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या नाम लेना है। तो उस टाइम जो मैं वैसे भी मैं बचपन से कंप्यूटर में ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो बिल गेट्स जो हैं सर, वो उस टाइम वो बहुत वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे। तो उस टाइम उनका शायद डिवोर्स का कुछ चल रहा था। तो वो मेरे माइंड में आया कि यार ये मेरे इंस्पायरिंग है बचपन से, तो मैं क्या करता हूँ कि इनके नाम से मैं बिल ले लेता हूँ और आगे जब बढ़ना है तो वो गॉन का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया था। क्योंकि मेरे को नाम नहीं मिल रहा था, मैंने 800 नाम को सर्च करा था तो वो नाम मिल ही नहीं रहा था कि क्या नाम। फिर मैंने वो कैसे कैसे करके घुमा के, क्योंकि उस टाइम 10th पास करी थी और 11th में मैं आया था, तो फिर वो स्टार्ट करा, फादर से बात करी कि ऐसे ऐसे वर्क करना है। तो उसके बाद फिर मैं 12th तक तो ऐसे नॉर्मल चलता रहा क्योंकि स्कूलिंग भी देखना था और थोड़ा बहुत बिजनेस भी देखना था। तो वो दोनों चीज़ थोड़ा बैलेंस करके 50-50 करके वो तो मैंने 12th कंप्लीट कर लिया। 12th कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने क्या करा कि 12th कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आते, या तो मैं कॉलेज करता 3 साल अपने ख़राब करता, या तो मैं किसी कोर्स को अपने स्किल्स को डेवलप करता। तो मैंने वो सेकंड चीज़ को चूज़ करा कि मैंने सोचा कि मैं 3 साल कॉलेज ना वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके मैं स्किल्स को अपने डेवलप करूंगा। वो 3 साल के बाद वो रिजल्ट अभी दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग को आपने सोचा कि मैं सीखूं, वो 3 साल जो मैं कॉलेज में देने वाला हूं इंस्टेड ऑफ इन चीज़ों में दूं, ताकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों, फिर मैं क्या हुआ कि 12th कंप्लीट करने के बाद मैं 1 साल यूट्यूब से अपना फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स वो सब चलाया। बट वो जो एक
पिच मिलती है, एक किक मिलता है कि बिल्कुल एक अंदर डीपली सीखना है तो वो यूट्यूब से नहीं सीख सकते हैं। तो विजन क्या था जब आपने सोचा कि मुझे यूट्यूब से सीखना चाहिए? जैसे आपने बताया बिजनेस था फादर का और उसमें चीज़ें करी जैसे भी है, तो क्या विजन था पीछे कि यार यूट्यूब से मुझे ये चीज़ सीखनी है? क्या पर्पस था, गोल क्या था? मेनली ये था कि एक तो बचपन से था कि मेरे को एक ब्रांड बिल्ड करना है। बट जो ब्रांड बिल्ड करना है उसके लिए हमें स्किल जरूरी है। बट जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है, प्रैक्टिकल को कम करता है। और इंस्टीट्यूट भी मैंने बहुत देखा, ऐसा नहीं है कि मैं वो एक साल में इंस्टीट्यूट्स नहीं देखे, बट जो एक होता है ना कि अंदर से एक आता है कि यार इस जगह पे सीखने से ये बेनिफिट मिलेगा, तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो एक साल तो मैंने यूट्यूब से अपना सर्च कर करके थोड़ा बहुत 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ वो मतलब एज अ नॉर्मल 5000 के आसपास मैंने ऐड चलाना सीखा। बट रिजल्ट भी आया, ऐसा रिजल्ट नहीं। जब वो रिजल्ट आया तब मेरे को लगा कि अब मेरे को और डीपली घुसना चाहिए इस चीज़ में। तो उसके बाद मैंने अपना सर्च करा गूगल पे। तो मैं उत्तम नगर रह रहा हूँ, तो उत्तम नगर तो एक वैसे ही एजुकेशन हब है। वो दिल्ली का एक सेकंड एजुकेशन हब है उत्तम नगर। बट उत्तम नगर में ना वो घिचपिच है बिल्कुल, वो इतना बिल्कुल ना क्राउडली बहुत है। तो मैं सोचा कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ना, तो थोड़ा और सर्च करा और विजिट करे 2-3 इंस्टीट्यूट। जब मैंने स्किल सर्कल विजिट करा, तो जब स्किल सर्कल विजिट करा ना, तो वहाँ पे वो थॉट आया था जो मेरे को 12th पास करने के बाद आया था कि जब तक कोई एक बेस्ट मतलब आपका इंस्टीट्यूट नहीं मिल जाता, एक बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं मिल जाता, जब तक मैं एडमिशन नहीं लूँगा, जब तक यूट्यूब से करूँगा, क्योंकि पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं था। तो स्किल सर्कल जब मैं एंट्री करा तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट मिला, वहाँ पे वो एजुकेशन का बिल्कुल कल्चर मिला। तो फिर मैं उसके बाद स्किल सर्कल ज्वाइन करा, फिर उसके बाद सीखा। मतलब रिसर्च बहुत ज़रूरी है जी। मतलब अगर आप इंस्टीट्यूट नया ज्वाइन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो एंड उसके बाद आपने वो स्टेप लिया। दैट इज़ वेरी गुड स्टेप। अगर हम किसी गलत जगह पे अगर पहुंच जाते तो वो जो पाथ हमारा होता वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, वो अचीव नहीं हो पाता जो हमें करना है अचीव। सो आपने एनवायरनमेंट को फोकस पे रखा कि अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उस जगह को आपने ढूंढने की कोशिश करी। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि जब आप ढूंढ रहे हो ना इंस्टीट्यूट, तो ऐसे रैंडमली मत चले जाओ, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो पहले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली आपने जो शुरुआत करी वो यूट्यूब से करी है ना? आपने यूट्यूब पर सीखने की कोशिश करी फॉर 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद जब आपको लगा कि यहाँ से रिजल्ट्स तो आ रहे हैं लेकिन उस तरह से मैं नहीं सीख पा रहा हूँ जिस तरह से मैं चाहता हूँ, जो शायद रिजल्ट्स मुझे अपने बिजनेस में चाहिए, अगर मुझे वो हासिल करने हैं तो मुझे इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से मिल रही है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ चाहिए होगी। बिल्कुल। एंड प्लस में एक पॉइंट ये भी होता है कि व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट हैपेंस इज कि हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलती है अलग अलग क्रिएटर से, है ना, लेकिन जिस तरह की स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जो हमें हेल्प करेगी एग्जैक्टली वो अचीव करने में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में जो हम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, राइट? बिल्कुल। तो शायद वो आपको उस चीज़ ने मोटिवेट किया कि हाँ मुझे किसी एक स्पेसिफिक जगह से डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। जी, वो चीज़ मेरे को बहुत करा कि मतलब एक ना एक सिंगल वे में जाने का मेरे को हुआ कि यूट्यूब पे ना बहुत इधर कंटेंट है, उधर कंटेंट है, तो बिल्कुल घिचपिच हो जाता है कि मतलब कभी ये चीज़ सीखा है तो फिर अचानक से कुछ वो एक साइकिल नहीं बन पा रहा था। वो साइकिल मेरे को चाहिए था कि भाई पार्ट बाय पार्ट में गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल, जो मेंटोर से मिलती है। यूट्यूब से कई बार आपको अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो प्रॉपर तरह का गाइडेंस नहीं मिल पाता। बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली। तो आप ना थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताओ एट स्किल सर्कल कि आपका थ्रू आउट कैसा वहाँ पे रहता था, क्या चीज़ें आप कर रहे होते थे वहाँ पे, ओवरऑल किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी एंड क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे, मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सब आपने आप में दिख रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और एक इतना बड़ा स्टेप लेना कि आप किसी कंपनी को ट्रेडिशनल से डिजिटल पे पूरा लेके जा रहे हो एंड उसके लिए एक बहुत गट्स चाहिए, बिल्कुल, राइट? तो वो चीज़ें मतलब मैं जानना चाहूँगा कि उसके पहले क्या जर्नी थी आपकी स्किल सर्कल में, सो दैट हमें सीखने को मिले, हमारी ऑडियंस को समझने को मिले कि ओके ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर उस लेवल का हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। तो क्या क्या आपने सीखा, कैसे कैसे सीखा, और आज की डेट में आप अपने बिजनेस में उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको एग्जैक्टली हेल्प कर रही हैं? तो मेनली तो यही चीज़ था कि जो इन्वायरमेंट है स्किल सर्कल का वो बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो सर ना मतलब जितने भी ट्रेनर थे वहाँ पे, वो सब एक मतलब
मतलब एक प्रॉपर नॉलेजेबल थे कि ये नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन उनके पास लेकर आया तो वो मेरे से 20 मिनट मतलब सोचे कि अच्छा अभी रुको थोड़ी देर बाद मतलब वो बैक मतलब जैसे क्वेश्चन पुट करो वैसे आंसर तुरंत मिल जाता था। तो वहाँ से कॉन्फिडेंट मिलता था कि यार ये सपोर्ट अब सपोर्ट मिला है। मतलब वो एक सपोर्ट जो होता है ना कि जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता भी है, तो जब फादर वो उंगली पकड़ते हैं ना तो वो उंगली पकड़ने वाला जो सपोर्ट होता है वो बच्चे को बोलता है यार मेरे पीछे ना फादर है तो मैं और आगे बढ़ूंगा। Right. तो उसी टाइप से मैं यूट्यूब से मेरी हो रही थी, यूट्यूब से मैं काम कर रहा था, बट वो जो सपोर्ट मिला वो मेरे को स्किल सर्कल के इन्वायरमेंट में मिला कि मतलब वो वैसे ट्रेनर भी मिले कि मेरे को सपोर्ट करने वाले राणा सर थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ओके, तो कोई एक ऐसी टिप जो आप देना चाहोगे बिगिनर्स जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें करियर, तो कोई ऐसी टिप जो आपने फेस करी हो, प्रॉब्लम फेस करी हो और वो लोग ना करें, गलती वो ना करें, तो कोई ऐसी टिप आप देना चाहोगे? नहीं, मेन टिप तो नहीं, मतलब ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बिगिनर्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करें, क्योंकि आजकल जितने भी मतलब बिगिनर्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और उसको सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक आप उस इन्वायरमेंट से, जब आप उस कंफर्ट से निकलोगे तब आप उस लेवल पे उस ड्रीम तक पहुंच जाओगे जिस ड्रीम को आप चाहते हो। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू गॉट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप आउट करो अपने कंफर्ट जोन के। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे ना, आप जो बड़ी दुनिया है ना जिसमें इतने स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो, वो कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल। तो अब जैसे नितिन आप अभी बिजनेस कर रहे हो, जैसे स्टेबलाइजर्स का आपका बिजनेस है, तो आपने आई एम होपफुल बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखी होंगी डिजिटल मार्केटिंग के प्रोग्राम में जो आपने स्किल सर्कल से किया। तो ऐसी कोई 2-3 चीज़ें ऐसी जो आप उस टाइम पर आपने गेन करी और आज आप अपने बिजनेस में उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उनका इस्तेमाल कर रहे हो? मेनली तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उसमें कंटिन्यू नहीं रखोगे जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। अब आप ये सोचो कि आज हमने एक मतलब कोई भी हो, एज अ पोस्ट आप पोस्ट कर रहे हैं या वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आपने आज एक पोस्ट करा फिर 15 दिन के बाद पोस्ट करा, वो चीज़ वो जो साइकिल है उस साइकिल से आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हो या जब तक आप उसको कंटिन्यू आप उस चीज़ को वर्किंग में नहीं लोगे। तो मैंने जब ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था मैं उस टाइम अपने कंपनी के लिए वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट वो जो वेबसाइट था वो मेरे बैच में सबसे बेस्ट वेबसाइट अवार्ड भी मुझे मिला था। ग्रेट, दैट्स अ फैंटास्टिक। वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली। और वो उसके बाद फिर वहीं से मतलब मैंने फेसबुक पेजेस, लिंक्डइन पेज आपका और फिर यूट्यूब पेज भी मैंने वहीं से बनाया। जब मैं लर्निंग पे था मैंने उस जो लर्न कर रहा था उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था अपने उस मतलब अपने सोशल मीडिया पे। इट्स अ वेरी ग्रेट सजेशन एक्चुअली। मतलब आप डे वन से जो चीज़ सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करो गाइस। मतलब मैं भी ये चीज़ अपने सेशंस में बहुत रखता हूँ कि अगर आप मार्केट रिसर्च भी टॉपिक रहता है फर्स्ट, एज यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट टॉपिक रहता है, तो हम नीश फाइंड आउट करना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिकली करो और हम करवाते हैं तो स्टूडेंट्स अब उसको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से ये हो ही नहीं सकती डिजिटल मार्केटिंग। एब्सोल्युटली। इसका लर्निंग का पैटर्न ही अलग है। जो सीख रहे हो डे वन से इम्प्लीमेंट करो, वो आपने करा जी, एंड इसीलिए आप अभी तक इस स्टेज पे पहुंचे। अभी मैं इस स्टेज पे पहुंचा। मतलब एक की टेक अवे आपकी बात से ये है कि आपने सोशल मीडिया को सीखा और उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जिससे आपको काफ़ी फायदा हुआ। राइट, ऑलराइट। तो आज मतलब आपकी हर जगह प्रेजेंस है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सारे सोशल मीडिया। कैन यू नेम अ फ्यू? मेनली ऑल अपना फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एज वेल एज थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ऑल्सो अपना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियो मार्ट, इंडस्ट्री बायर्स, मतलब जितने भी B2B या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बिलगोन स्टेबलाइजर सब पे अवेलेबल है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स यू मीन टू से आपने टाई अप भी किया हुआ है काफ़ी सारी कंपनीज के साथ, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई वगैरह वगैरह, राइट? जी, ओके, ऑलराइट। तो इन सब पे आप अपना मतलब बिल्कुल और प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? बिल्कुल लिस्टिंग है सब मतलब पे। 360 डिग्री अवेलेबल हो आप, बिल्कुल हर जगह अवेलेबल हो जी। और किसी को भी अगर कोई एक प्लेटफॉर्म मिस नहीं करा आपने कि मार्केट प्लेस अमेजोन पे भी आ गए, फ्लिपकार्ट पे भी आ गए, तो इतनी चीज़ें सीखना इतने कम उसमें टाइम में, दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी गुड नितिन। एंड
डिजिटल में आपने काफ़ी अभी अच्छा कर रखा है, आई हैव सीन दैट, एंड आई होप आप इसको करते रहोगे, चीज़ें इतनी सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हो, और भी ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। एब्सोल्युटली ठीक है। और कोई चीज़ जो आप बताना चाहो Yes. कि आपने सीखी और आज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, सो दैट हमारे व्यूअर्स को अटेंशन, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ सीखने को मिले? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी वर्क को करने के लिए। उससे उससे बड़ा इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। जब तक आपके अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि मुझे इस चीज़ को या इस ड्रीम को कंप्लीट करना है, आप उस चीज़ को कभी कर ही नहीं सकते, चाहे आप उसको 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो। जब तक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिना सेल्फ बिलीव के देखो, जब तक हम खुद पे नहीं विश्वास करेंगे तो कोई सामने वाला हमारे ऊपर क्या ही विश्वास करेगा, राइट? तो ये चीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैंटास्टिक, अमेजिंग। सो नितिन की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, जैसा आपने सीख, और इसके अंदर आपने काफ़ी सारी इनसाइट्स आपको मिली होंगी, और इन इनसाइट्स को आप इम्प्लीमेंट करो गाइस, एंड अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करो, ग्रो करो, और डिजिटल में तो करते ही जाओ, राइट? सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड बाय बाय।